बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है विकास दुबे ढेर दहशतगर्द का अंत। उज्जैन से लाते समय कानपुर में एनकाउंटर। एसटीएफ कार पलटने के बाद पिस्टल लूटने पर भागने लगा, चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो यहाँ पर विकास दुबे ढेर दहशतगर्द का अंत है। अगली अपडेट देख सकते हो, 7 दिन के भीतर करेंगे सारे श्रम सुधार, सीएम त्रिवेंद्र। तो उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से की बात। तो 7 दिन के भीतर करेंगे सारे श्रम सुधार, ऐसा कहना है सीएम त्रिवेंद्र रावत का। अगली अपडेट 10वीं के 99.33% और 12वीं के 96.84% बच्चे पास। CISC ने यहाँ पे जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISC ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं परिणाम जारी किया और 10वीं में 99.33% और 12वीं में 96.84% बच्चों ने यहाँ पे पास हुए हैं, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो अगली बेटा, इस बार JEE एडवांस और 12वीं पास करने पर सीधे दाखिला। कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 में JEE एडवांस और 12वीं पास करने के आधार पर IIT और NIT में सीधे दाखिला मिल सकता है। इसके लिए नियमों में बदलाव अगले हफ्ते फैसला होना है। अगली अपडेट देख सकते हो, पाकिस्तानी गोलीबारी में जवान शहीद। पाकिस्तानी सेना की ओर से नियंत्रण रेखा के नौशेरा में गोलीबारी में शुक्रवार को सेना के हवलदार सामर गुरंग शहीद हो गए हैं। भारत ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगली अपडेट देख सकते हो, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख पार। तो देश में शुक्रवार को दोपहर तक संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख पार हो गया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह 8 बजे तक बीते एक दिन में 7,93,802 मरीजों की पुष्टि की है। अगली अपडेट, विभागीय योजनाओं के लिए 12,906 करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार के अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। भाष सहायतित परियोजना के तहत उद्यान, पेयजल, नगर निगम, MSME, सिंचाई, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 12,906 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब फंडिंग एजेंसी से वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। अगली बेटा, सहकारी संस्थाओं में जांच दबाने पर SIT कसेगी शिकंजा। निबंधक ने जारी किए निर्देश, ऑडिट की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा है। तो अगली बेटे, निकायों में जल्द नामित होंगे पार्षद और सभासद। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों से मांगी सूची। प्रदेश के शहरी निकायों में सरकार की ओर से जल्दी पार्षद और सभासद नामित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों से सूची मांगी है। आने वाले 15 दिन में शामिल पार्षदों को नामित किया जा सकता है। प्रदेश के 8 नगर निगमों समेत कुल 90 निकायों में सरकार की ओर से पार्षद और सभासद नामित किए जाएंगे। अगली बेटे, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 20 से। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। सचिव संस्कृत शिक्षा विनोद प्रसाद रतूड़ी की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है। अगली बेटे, देर रात फिर बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। बारिश के कारण आया मलबा, बोल्डर, भूस्खलन की चपेट में आया ट्रॉला, चालक बचा। पीपलकोट के पास 15 घंटे बाद दोपहर 2 बजे खुला बद्रीनाथ हाईवे। देर शाम एक बार फिर मलबा आने से बंद हो गया। अगली बेटे, पुरोहित की पत्थरों की चपेट में आने से मौत, 26 सड़कें बंद है। लगातार बारिश से कुमाऊं में 26 सड़कें मलबा आने से बंद हैं। इनमें पिथौरागढ़ जिले में 18, चंपावत में 8 और बागेश्वर जिले की 10 सड़कें शामिल हैं। अगली बेटे, गैरसैंण में विधानसभा और सचिवालय बनाया जाएगा सीएम। केंद्र से मिली भारत नेट की मंजूरी, 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर की वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अगली बेटे, SC बाहुल्य गांवों के हालात को संवारने में जुटा राजभवन। राज्यपाल मौर्य ने अधिकारियों से की बात, करेगी गांवों का दौरा। राज्यपाल ने अब राजभवन में प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को संवारने के लिए काम करना तय किया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जल्द ही इन गाँवों का दौरा कर लोगों से बात करेगी। उन्होंने अधिकारियों को गाँव का सर्वे करने को कहा है। अगली बेटे, गैस टीचरों को मिलेगी तैनाती। वर्ष 2015 में छूट गए गैस टीचरों को स्कूलों के माध्यम से तैनाती दी जाएगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की महामंत्री दौलत जगूड़ी के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने इसका आश्वासन दिया है। अगली अपडेट 9 से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा बीज बम अभियान।
9 से 15 जुलाई तक अलग अलग क्षेत्रों में बीज बम अभियान चलाया जाएगा। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी इस अभियान को गति देगा। अगली बेटे चंपावत चमोली में चाय फैक्ट्री चलाएगा टी बोर्ड। किसानों से 30 की बजाय अब 20 साल के लिए लीज पर ली जाएगी भूमि। जी हाँ, यहाँ पे चंपावत और चमोली जिले में बंद चाय फैक्ट्री को अब टी बोर्ड चलाएगा। वहीं चाय उत्पादन के लिए किसानों से लीज पर ले जाने वाली भूमि की अवधि 30 साल से घटाकर 20 करने व टी बोर्ड को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगले बेटे 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में चंपावत जिला रहा प्रथम। वर्ष 2019-20 के लिए जारी की गई रैंकिंग 17 योजनाओं ए श्रेणी में शामिल। 20 सूत्री कार्यक्रम की बेहतर ढंग से लागू करने में चंपावत जिले को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। वहीं हरिद्वार को दूसरा और पिथौरागढ़ जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगले बेटे शहीदों की याद में बढ़ाएंगे हरियाली। मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया सौर्य पौधारोपण कार्यक्रम शुरू। अगले बेटे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा एम्स। अखिल भारतीय संस्थान यानी कि एम्स में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एम्स निदेशक के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। न ऊर्जा न उद्योग, उत्तराखंड अब पर्यटन प्रदेश। कहते हैं हर आपदा एक अवसर लेकर भी आती है। कोविड भी एक ऐसा अवसर लेकर आया है। अब अवसर है कि प्रदेश को अब पर्यटन प्रदेश के रूप में सजाने, संवारने का और निखारने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगली बेटे रिलैक्स होने के लिए उत्तराखंड आए कोविड वीर। प्रदेश और देश में जिन लोगों ने कोविड-19 महामारी को मात दी है वे रिलैक्स करने के लिए उत्तराखंड आए और होटल इंडस्ट्री की ओर से उनके लिए 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगले बेटे विश्वविद्यालयों में लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे ताकि बिजली पर निर्भरता कम हो सके। अगले बेटे एक स्वास्थ्यकर्मी समेत 68 लोग कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में मरीजों की संख्या 3373 पहुंची है। उधम सिंह नगर में 41, देहरादून में 11, हरिद्वार जिले में 7 पॉजिटिव मिले। जी हाँ, यहाँ पे कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है 3373। अगले बेटे एक माह में 32% बड़ी रिकवरी दर। राज्य में एक माह के भीतर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में काफ़ी सुधार हुआ है। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में रिकवरी दर में 32% की बढ़ोतरी हुई है। अगले बेटे कोरोना मुक्त हुआ बागेश्वर जिला। जी हाँ, आपको बता दें जिला प्रशासन के लिए सुकून की बात है कि बागेश्वर जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के 93 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1 की मृत्यु हुई है। शेष 92 इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। अगले बेटे एक्शन में सरकार 7 दिन में करेगी श्रम सुधार। वेबिनार में बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। तो यहाँ पर 7 दिन में करेगी श्रम सुधार, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का। अगले बेटे होटल कारोबारियों को सॉफ्ट लोन दे सरकार। कोविड महामारी से प्रदेश का पर्यटन कारोबार चौपट हो चुका है। होटल कारोबारी और व्यापारियों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार को हिमाचल राज्य की तरफ सॉफ्ट लोन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।